नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के एक बहुत चर्चित हिस्से की, जिसे मिसिंग लिंक कहा जा रहा है। जी। ये है क्या आखिर, और क्यों इस पर इतनी बात हो रही है? हमारे पास इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, पुणे पल्स और MSRDC की कुछ ताज़ा रिपोर्ट्स हैं। हाँ। और इनके आधार पर हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रोजेक्ट आखिर है क्या, कहाँ तक पहुंचा है, इसकी इंजीनियरिंग में क्या खास है, और सबसे जरूरी, ये कब तक चालू हो सकता है। सही कहा। देखिए, ये जो मिसिंग लिंक है ना, ये असल में एक करीब 13.3 किलोमीटर का नया रास्ता है। 13 किलोमीटर? हाँ। और ये क्या करेगा कि जो पुराना खंडाला घाट वाला सेक्शन है, जो काफी घुमावदार है, उसको बाईपास कर देगा। अच्छा, मतलब वो घाट वाला चक्कर खत्म? बिल्कुल। मकसद साफ है, एक तो सफर का टाइम कम करना। हाँ। करीब मान लीजिए 25 से 30 मिनट बचेंगे। आधा घंटा, ये तो काफी है। हाँ। और दूसरा, वो जो घाट सेक्शन में घंटों जाम लगता था ना, उससे भी निजात मिलेगी। और तीसरा, हादसों को कम करना। वो सेक्शन थोड़ा खतरनाक माना जाता है। हाँ, वो जाम तो बहुत लोगों ने झेला होगा। तो 30 मिनट की बचत भी सुनने में शायद कम लगे, पर असल में वो बहुत बड़ी राहत होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी क्या स्थिति है इसकी, मतलब जमीन पे काम कितना हो गया है? देखिए, जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं, मतलब अप्रैल मई 2025 तक की, उनके हिसाब से तो करीब 95 से 96% काम पूरा हो चुका है। अरे वाह! मतलब काफी ज्यादा काम हो गया है। जी, मामला काफी आगे बढ़ चुका है। पहले टारगेट था कि अगस्त 2025 तक खोल देंगे। हाँ, सुनने में तो यही आया था। पर अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और वक्त लगेगा इसमें। अच्छा। और इसकी इंजीनियरिंग के बारे में भी काफी चर्चा है। कहते हैं कि कोई मामूली सड़क नहीं बन रही, कुछ खास है इसमें। हाँ बिल्कुल, ये इंजीनियरिंग के लिहाज से मतलब कमाल का प्रोजेक्ट है। हाँ। इसमें 2 सुरंगें हैं। सुरंगें? जी, 2 टनल्स। एक तो है करीब 1.25 किलोमीटर की, और दूसरी वो तो लगभग 8.9 किलोमीटर लंबी है। करीब 9 किलोमीटर? ये तो शायद भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंगों में से एक होगी। जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। और सिर्फ सुरंगें ही नहीं, 2 ऊंचे वायडक्ट्स भी हैं। वायडक्ट्स यानी पुल। पुल भी है? हाँ, ऊंचे पुल। और इनमें सबसे खास है टाइगर वैली के ऊपर। वहां एक 650 मीटर लंबा केबल स्टेड ब्रिज बन रहा है। केबल स्टेड ब्रिज? ये क्या होता है? और टाइगर वैली तो काफी गहरी है ना? हाँ, बहुत गहरी। और ये ब्रिज करीब 180 मीटर ऊंचा होगा। जरा सोचिए। 180 मीटर? जी, ये शायद भारत का सबसे ऊंचा रोड ब्रिज भी बन सकता है। बाप रे! और केबल स्टेड का मतलब है कि जो पुल का रास्ता होता है ना, डेक, वो सीधे ऊंचे टावरों से केबल के सहारे लटका होता है। बहुत मजबूत केबल्स होती हैं ये। अच्छा। ये डिजाइन खास तौर पर टाइगर वैली जैसी गहरी खाई को पाटने के लिए बहुत कारगर होता है। लेकिन जाहिर है, इतनी ऊंचाई पर, वो भी पहाड़ी इलाके में, इसे बनाना इंजीनियरिंग के लिहाज से काफी मुश्किल और चैलेंजिंग काम है। तो क्या इसी वजह से, मतलब इन मुश्किलों की वजह से ही देरी हो रही है? हाँ, काफी हद तक यही वजह है। एक तो ये जो केबल स्टेड ब्रिज है, इसकी इंजीनियरिंग अपने आप में बहुत जटिल है। दूसरा, मॉनसून, भारी बारिश और तेज हवाएं, इनसे काम तो रुकता ही है, सेफ्टी का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सही बात है, सुरक्षा तो सबसे पहले। जी। और फिर वो जो इलाका है, वहाँ की जमीन, चट्टानें, वो भी कई बार मतलब अप्रत्याशित निकलती हैं। तो सुरंग खोदने में या नींव बनाने में एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी पड़ती है, जिसमें वक्त लगता है। समझ सकती हूँ, सेफ्टी और क्वालिटी सबसे जरूरी है, भले थोड़ा वक्त ज्यादा लग जाए। तो अब ये जो अलग अलग तारीखें आ रही हैं, कोई अगस्त कह रहा है, कोई सितंबर, कोई दिसंबर 2025, क्या लग रहा है आपको, कौन सी तारीख ज्यादा सही हो सकती है? देखिए, सरकारी लक्ष्य तो शुरू में अगस्त 2025 का ही था। हाँ। फिर MSRDC ने हाल ही में सितंबर 2025 की बात कही। हाँ। लेकिन जो ज्यादातर मीडिया रिपोर्ट्स हैं और जो लोकल सोर्सेज हैं, उनका मानना है कि जो फाइनल काम बचा है ना, जैसे वो बड़े बड़े केबल्स लगाना, ब्रिज की टेस्टिंग करना, सेफ्टी की पूरी जांच करना, इन सब कामों को देखते हुए दिसंबर 2025 सबसे प्रैक्टिकल टाइमलाइन लग रही है। अच्छा, दिसंबर 2025। हाँ, उम्मीद तो ये है कि इस साल के अंत तक ये तैयार हो जाना चाहिए। तो अगर हम दिसंबर 2025 मानकर चलें, तो जब ये चालू होगा तो आम लोगों को, यात्रियों को क्या बड़े फायदे दिखेंगे? फायदे तो कई हैं और काफी ठोस फायदे हैं। सबसे पहले तो दूरी करीब 6 किलोमीटर कम हो जाएगी। ठीक है। फिर समय, जैसा हमने पहले बात की, लगभग आधा घंटा बचेगा। गाड़ियां 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से चल सकेंगी इस सेक्शन पर। अरे वाह! जो अभी वाले घाट सेक्शन पर तो सोच भी नहीं सकते।
और सबसे अहम बात, सेफ्टी, सुरक्षा बढ़ेगी। ये बहुत जरूरी है। जी, पुराने घाट पर एक्सीडेंट का खतरा हमेशा बना रहता था। ये नया रास्ता इंजीनियरिंग के हिसाब से बहुत ज्यादा सुरक्षित होगा। इसको जीरो फैटेलिटी कॉरिडोर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। जीरो फैटेलिटी कॉरिडोर मतलब ऐसा रास्ता जहां हादसों में मौतें ना हो। हाँ, लक्ष्य यही है कि डिजाइन और सुरक्षा उपायों से दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को लगभग शून्य किया जाए। और हाँ, गाड़ियों की टूट-फूट भी कम होगी और पुणे मुंबई जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको भी काफी बल मिलेगा। इतने बड़े स्केल का प्रोजेक्ट, इतनी एडवांस्ड इंजीनियरिंग और इतने फायदे, जाहिर है लागत भी बहुत आई होगी इसमें। हाँ बिल्कुल, जो अनुमानित लागत है वो करीब 6,600 से 6,700 करोड़ रुपए के बीच बताई जा रही है। 6,700 करोड़। जी, ये आंकड़ा दिखाता है कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा और कितना जटिल है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बन रही है कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का ये बहुत ज़रूरी मिसिंग लिंक शायद दिसंबर 2025 तक हमें मिल जाएगा। हालांकि मानसून या आखिरी दौर के काम की वजह से थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। बिल्कुल, और ये याद रखना अहम है कि ये सिर्फ एक सड़क नहीं है। ये मुंबई और पुणे के बीच मतलब कनेक्टिविटी की परिभाषा बदलेगा, सफर को सुरक्षित बनाएगा और दोनों शहरों की इकोनॉमी पर भी इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। सही कहा, ये इंजीनियरिंग के जरिए फासले कम करने की एक बेहतरीन मिसाल है। जी, और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। जब ये सफ़र इतना आसान और तेज़ हो जाएगा तो क्या इसका असर मुंबई और पुणे के बीच लोगों के रहने, काम करने या वीकेंड पर घूमने फिरने के तरीकों पर भी पड़ेगा? क्या ये दोनों शहर सिर्फ किलोमीटर में ही नहीं बल्कि कल्चरली और इकोनॉमिकली भी एक दूसरे के और पास आ जाएंगे? इस पर ज़रूर सोचिएगा।